नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। आपका नाम क्या हुआ? मैं डॉक्टर अर्चना सिंह हूँ, फिल्म अभिनेत्री और शिवहर क्षेत्र संख्या 4 की जिला परिषद भावी उम्मीदवार हूँ। इसके लिए आप समाज के लिए क्या सोचे हैं? हमारे समाज में जिस तरह से विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हो पाया अभी तक, तो मैं यही कोशिश करूँगी कि हमारे समाज में जो भी कमियां हैं, जो सरकारी तौर पे जो कमियां हैं, सड़क हुआ जैसे उसका निर्माण सही ढंग से नहीं हो रहा है, और उसके अलावा जो 15वीं पंचम वित्त आयोग से जो राशि आवंटित की गई है उस राशि को बिल्कुल भी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। उसके अलावा हमारे पानी की निकासी है हमारे गांव में, जैसे अभी मैं घूम कर आई हूँ, देखी हूँ, तो वहाँ जल जमाव है, उसका निकासी नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ हमारे वहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा कष्टकारी है। उसके अलावा और है कि 7 निश्चय जो भी योजना है तो वो बिल्कुल धरातल पे नहीं है, तो उसका भी लोगों को फ़ायदा लाभ मिलना चाहिए। पीने का पानी का भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो इन सब चीज़ों पर मेरा विशेषकर खास ध्यान रहेगा कि हमारी जनता जिस चीज़ से मरहूम है उस चीज़ को उनको ज़रूर से ज़रूर उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। और जो भी राशि ऊपर से आती है, जो भी उनके लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके सहायता के लिए जितनी भी राशियाँ आती है वो उन तक कम से कम सीधा पहुँचे। महिला सशक्तिकरण के लिए जी, महिला सशक्तिकरण के बारे में जी, महिला सशक्तिकरण के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार चाहती है कि हमारे गांव से छोटे इकाई तक, मतलब अंतिम आदमी जो हमारे सरकार का कहना है कि वहाँ से शुरुआत अगर हम हर चीज़ की अच्छी तरह से करें तो हमारा देश भविष्य देश का अच्छा होगा, सफल होगा, हमारा देश मजबूत होगा। हमारे आधी आबादी महिलाओं की है, तो उन आधी आबादी पर सिर्फ कागजी कार्रवाई और सिर्फ भाषण से उनका विकास नहीं होगा। उनके विकास के लिए जेन्युइनली उन तक पहुंचना होगा। महिला का सशक्तिकरण होना जरूरी है, उनकी शिक्षा दीक्षा जरूरी है, और उनको जैसे अगर चुनाव में या कहीं घर से बाहर निकलने के लिए इतना प्रावधान है कि आप स्वयं चुनाव लड़ें और समाज में अपना एक स्थान बनाएं, तो उनको सचमुच में ये जगह देना पड़ेगा। महिलाओं के नाम पर पुरुष अगर कार्य करते हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि पुरुष अपने तरीके से सोचते हैं। महिलाओं का स्वभाव, महिलाओं का सोच अलग है, पुरुषों का अलग है। तो मैं चाहती हूँ और यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी छोटी छोटी हैं, क्योंकि पुरुष अपने तरीके से सोचते हैं, महिलाओं का स्वभाव, महिलाओं का सोच अलग है, पुरुषों का अलग है। तो मैं चाहती हूँ और यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, बालिका हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी हो। तकनीकी शिक्षा की यहाँ कमी है, कंप्यूटर के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल किसी भी स्कूल और कॉलेज में कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती है। जब तक आप बच्चों को उस माहौल से अवगत नहीं कराएंगे, आप सपना कैसे देख सकते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्योंकि अब डिजिटल का दौर चल रहा है, हर चीज़ कंप्यूटर से रिलेटेड हो रहा है। तो आप उस तरह से अपने बच्चों को वो शिक्षा देना ज़रूरी है। उन लड़कियों को स्वावलंबी बनाना ज़रूरी है। एक बात मैं और यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि मेरी एक बहुत ज़्यादा कोशिश ये रहेगी अपने आने वाले समय में कि लड़कियों के लिए मैं कम से कम कुछ ऐसे प्रशिक्षण का प्रावधान रखूं जिसमें लड़कियां तलवार चलाना और जूडो कराटे करना, घुड़सवारी करना, इन सब चीज़ से हमारा शिवहर जिला बिल्कुल भी अनभिज्ञ है। यहाँ किसी तरह का कोई ऐसा प्रशिक्षण नहीं है। तो उनकी वजह उन लोगों को कम से कम आत्मरक्षा करने के लिए इतना तो अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए कि कहीं भी लड़कियां निकले और जाएं बाहर, तो उनको अपनी आत्मरक्षा करने के लिए उनको ऐसा हुनर उनके अंदर विकसित हो कि माँ बाप भी डरे नहीं और अपने बच्चों को आराम से बाहर भेज सके। ये मेरी सोच है। दूसरा कि आप राजनीति में आना चाहती है, किस कारण? देखिए, राजनीति में मैं सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा की वजह से आना चाहती हूँ। मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं है कि मैं बहुत बड़ी नेता बन जाऊँ और नेता बन के और अपना बैंक बैलेंस भरूँ या किसी तरह मैं चाहती हूँ कि छोटे से छोटे बिल्कुल एक गरीब इंसान जो है उन तक मैं पहुँचूँ, उनकी समस्याओं को सुनूँ और उसका समाधान करूँ
उनको मैं ऊपर तक ले जाऊं। अगर मैं एक जरिया हूं, एक कड़ी हूं, ईश्वर ने अगर मुझे बनाया है तो मैं यही चाहती हूं कि मेरा जीवन उनके सेवा में सार्थक हो जाए। मैं इसलिए चाहती हूँ समाज सेवा करने की भावना से, और इस शिवहर जिला को मैं चाहती हूँ कि अपने भारत के नक्शे पर एक बार इस मानचित्र में एक जगमगाता हुआ शिवहर जिला भी दिखाई दे। बस यही मेरी सोच है और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।